दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी ऑफिस में बाबूलाल मरांडी से मिलने वालों का तांता लग गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी 2024 में बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन बाबूलाल के लिए ये इतना आसान भी नहीं है। उनके सामने चुनौती बड़ी है। से लौट आए हैं। उनके लौटते ही पार्टी ऑफिस की रौनक भी बढ़ गई है। बाबूलाल मरांडी से मिलने वालों का तांता लगा है। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि दूर दराज से कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाबूलाल मरांडी में कुछ करिश्मा नजर आ रहा है और उम्मीद जता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बाबूलाल कुछ कमाल कर देंगे। जन नेता कोई जमीनी पकड़ के नेता जब अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इस तरह से तो माहौल रहता ही है। और आप सभी को पता है कि पूरे झारखंड में जो लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता और इनकी पकड़ जो है तो लोग स्वतः चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नेता ही आ रहे हैं, कार्यकर्ता ही आ रहे हैं, लोग भी जो आम लोग भी है वो भी स्वतः चले आ रहे हैं कि लगता है उनको इनके बाबूलाल मरांडी में वो एक झारखंड के भविष्य को देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी संयुक्त बिहार के नेता रहे हुए हैं और इनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है और बिल्कुल मास लीडर रहे हुए। बाबूलाल जी कोडरमा लोकसभा भी जीते हुए हैं और इनकी एक पहचान आम कार्यकर्ता आम जन के बीच में है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो थी और मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा या लोकसभा में मतलब कि अच्छा प्रदर्शन इनके नेतृत्व में होगा। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के 11वें प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि 15 जुलाई को औपचारिक तौर पर वे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, जिसके बाद नई कमेटी का गठन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई कमेटी में पुराने जेवीएम के नेताओं का दबदबा रहेगा। हालांकि पार्टी के नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब जेवीएम कहाँ है? जेवीएम का नाम अब कहाँ से आ गया? जेवीएम का विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी में, जेवीएम नाम की पार्टी समाप्त हो गई। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अब जेवीएम और बीजेपी कहाँ है? बाबूलाल जी के साथ जो पुराने नहीं पुराने न, बाबूलाल जी के तो पहले भाजपा से ही थे। लगातार जो है 29 साल पहले भाजपा के अध्यक्ष थे। सारे लोग तो सब लोग साथ में काम किए हैं और अब जेवीएम है ही नहीं। अब तो सब भाजपा के सदस्य, तो अब जेवीएम और बीजेपी के कहाँ सवाल उठ। 2024 में लोकसभा चुनाव है, साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। साथ ही पार्टी को बाबूलाल मरांडी से बड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना बाबूलाल के लिए उतना आसान भी नहीं है। उनके सामने चुनौती बड़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। बाबूलाल मरांडी और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, बाबूलाल मरांडी जैसे ही दिल्ली से राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने का तांता लगा रहा। काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं बाबूलाल मरांडी से लोगों को कि 2024 का बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन इन उम्मीदों के साथ साथ बाबूलाल मरांडी के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। के लिए चुनौती होती है जो कि फील्ड में हो, और कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनेता हो वो बहुत आसानी से यह नहीं कह सकता कि वह जो चुनौतियां हैं या जो उसे लक्ष्य उसने तय किया है रखा है वो प्राप्त कर लेगा। रास्ते में कई हर्डल्स भी आते हैं। तो बाबूलाल मरांडी चूँकि बीजेपी में अभी फ़िलहाल सबसे बड़े चेहरे में से हैं और वो अध्यक्ष बने हैं और केंद्र ने उन पर पूरा भरोसा जताया है, तो इसलिए पार्टी में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसको लेकर जो नेता कार्यकर्ता है वो काफ़ी रिएक्टिव है और इसे अच्छा माना जाएगा पार्टी के सेंस में, पार्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने जो काम किया है उसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता याद करते हैं। क्योंकि उस समय एक सामान्य सा परसेप्शन यह था कि झारखंड में आधारभूत संरचनाओं का बड़ा अभाव था और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। और लाइन ऑर्डर, चूंकि उस समय देखिए 18 जिले थे और 18 में से 17 जिले जो है नक्सल प्रभावित इलाके थे,
तो जो चुनौतियां थी उस सरकार में उसको उन्होंने बखूबी पूरा किया। और जितने समय तक वो रहे, हम आप जानते हैं कि डोमिसाइल का जो विवाद पनपा था, उसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वहाँ फिर अर्जुन मुंडा बने थे। उसके बाद 2006 के में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। पार्टी बनाने के बाद आप देखें तो एक संगठनकर्ता के रूप में बाबूलाल मरांडी हमेशा सफल रहे हैं। 2009 के चुनाव में उन्होंने 11 उनकी पार्टी यानी झारखंड विकास मोर्चा की 11 विधायक चुने गए थे, और 2014 में उनके 8 विधायक चुने गए थे, जिनमें से 6 बीजेपी में बाद में शामिल हो गए थे। तो एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में बीजेपी में ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। जब बीजेपी ने इन्हें विधायक दल का नेता बनाया तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि वे नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों से या फिर तकनीकी कारणों से देखिए ये संभव नहीं हो पाया। अब प्रदेश की कमान उनके पास है। 2024 का चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है। तो चूंकि ये आदिवासी पहचान वाला राज्य रहा है और 5th शेड्यूल में ये राज्य आता है, तो ऐसे में आदिवासी चेहरे पर ज़्यादा पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल भरोसा करता है। तो जेएमएम यहाँ पर सत्ता में है, वो अलायंस का नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे में एक सशक्त चेहरे की जरूरत बीजेपी आलाकमान को महसूस हुई, इसलिए उन्हें ये दायित्व दिया गया। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उल्लासित हैं कि बाबूलाल मरांडी के आने से पार्टी में और भी ऊर्जा आएगी और संगठन मजबूत होगा। चुनाव जो आएंगे उसमें मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और फिलहाल जो दृश्य है कि आजसू के साथ अलायंस बढ़िया चल रहा है। रामगढ़ का रिजल्ट सबके सामने है, अभी दुबरी के चुनाव होने बाकी है, वहाँ पर भी कमोबेश यही लग रहा है। जैसा कि नेताओं का बयान है उससे लग रहा है कि एनडीए वहाँ चुनाव लड़ेगा, आजसू वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। तो एक साथ लेकर चलने वाले बाबूलाल माने जाते हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से आप देखें कि उनके आवास हो या फिर प्रदेश कार्यालय हो, नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। चूंकि अभी ये 4 दिन से बाहर थे तो आज लौटे हैं, तो फिर हजारीबाग हो, सरायकेला हो, रामगढ़ हो, कई जिलों से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। और उनका जो बयान है वो यह है कि एक बड़ा चेहरा बीजेपी को मिला है और निश्चित रूप से अगले साल जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा को हो, उसमें इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये उनका एक क्रेज कहें कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मान रहे हैं, जिसका राजनीतिक लाभ वो अपेक्षा कर रहे हैं कि चुनाव में मिलेगा। जी राजेश, अब प्रदेश कमेटी का गठन भी करना है, जाहिर तौर पर यह भी बड़ी चुनौती ही होगी, क्योंकि एक कमेटी में कौन कौन जुड़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेवीएम का बीजेपी में विलय हो गया है, तो जेवीएम के भी कई ऐसे नेता जो अब उनके साथ हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या उनमें से भी कोई चेहरा होगा इस कमेटी में। राजेश, जो दीपक प्रकाश की कमेटी काम कर रही है उसमें भी जेवीएम में जो शामिल थे उनको भी जगह मिली थी। और ये अलग बात है कि जब जेवीएम का नेतृत्व बाबूलाल कर रहे थे उसमें बहुत सारे नेता कार्यकर्ता थे। अब बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बन गए हैं, तो उम्मीद तो उस समय के जो लोग थे जेवीएम में उनको अधिक है। और जो पार्टी कार्यालय हो या फिर उनका आवास हो, वहाँ पर उन लोगों की ज़्यादा सक्रियता देखी जा रही है। बीजेपी के लोगों से ये पूछा गया कि क्या जेवीएम के लोग जो थे वो इसमें हावी रहेंगे, तो सबका एक जवाब था कि जेवीएम अब रहा कहाँ, जो भी है सब बीजेपी के हैं। लेकिन गुटबाजी तो होती ही है, नेताओं के पीछे एक भीड़ तो रहती ही है और उसका प्रभाव तो जरूर रहता है। कमेटी में शायद इसको देखने को मिले, लेकिन एक मुकम्मल कमेटी बनाना भी दायित्व है, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है सारी चीजें देखता है, उसके अप्रूवल के बाद ही कोई कमेटी फाइनल होती है। अगले साल चुनाव है, चुनाव में जिस प्रकार से सक्रिय लोगों की जरूरत है, जो कारगर लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें भी रखना होगा, नए लोगों को भी जगह देनी होगी। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा कमेटी का गठन। अब देखना है कि 1 माह के अंदर उन्हें यह काम पूरा कर लेना है। फिलहाल तो परसों पदग्रहण समारोह है, उसके बाद वो विधिवत रूप से अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे। और वैसे तो अध्यक्ष तो वो आज भी है, लेकिन एक जो प्रक्रिया है पार्टी की वो 15 तारीख के बाद से सारी शुरू हो जाएगी। और लोगों को अपेक्षा है कि एक अच्छी कमेटी
पार्टी बनेगी, एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा जी। और पूरे प्रदेश में विपक्ष के रूप में बीजेपी एक बड़ा काम करेगी, जनता के बीच विश्वास हासिल करने का प्रयास करेगी। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल मरांडी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही उम्मीदें भी बढ़ी हैं और उम्मीद ये कि 2024 का जो लक्ष्य है वो पूरी होगी और जो बड़ी चुनौती है बाबूलाल मरांडी के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।